नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री के धार्मिक आंदोलन टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉप 129 क्वेश्चन करेंगे। 129 प्रश्न करेंगे, जिसको हमने लूसेंट से लिया है। और इस टॉपिक का जो पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये दूसरा पार्ट है और एक और पार्ट जो है जल्द ही आपको कल या परसों अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 42। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या बौद्ध सभा आयोजित की गई? ऑप्शन ए नालंदा, बी गया, सी राजगिरी और डी बोध गया। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आंसर बताया जाएगा। इससे पहले खुद आप इसका क्वेश्चन करें, उसके बाद इसका आंसर देखें। इसका आंसर सी हो जाएगा, राजगिरी। प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगिरी में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। एक तरफ दिया गया है जन्म, जैसे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया गया है। पहली तरफ दिया गया है जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और डी है निधन। दूसरी तरफ स्थान का नाम दिया गया सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी और कुशीनगर। इसको 4-5 सेकंड में सम्मिलित कीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं। इसको सम्मिलित करते हैं। जन्म जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में हुआ था, 1 3। ज्ञान प्राप्ति उनको हुई थी बोध गया में। प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था और निधन कुशीनगर में हुआ था। इस प्रकार हम अगर इसका आंसर मिटाएं तो ए का यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है और बी का जो है दूसरा है और सी का पहला है, और इस प्रकार इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 43 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए 12 अंग, बी 12 उपंग, सी 14 पूर्व और डी 14 उपपूर्व। इसका आंसर सी हो जाएगा, 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उपाली, बी आनंद, सी स्थूलभद्र और डी मक्खली गोसाल। इसका आंसर डी हो जाएगा, मक्खली गोसाल। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ऑप्शन ए पार्थियन, बी हिंद यूनानी, सी कुषाण और डी गुप्त। इसका आंसर डी हो जाएगा, गुप्त। गुप्तों का योगदान भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए जमाली, बी योशुद, सी विपिन और डी प्रभास। इसका आंसर ए हो जाएगा, जमाली। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था, जो उनका दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिनेत्र सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी जैन धर्म और डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी जैन धर्म। त्रिरत्न जो है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 49 है। कथन ए दिया गया है, कुशीनगर मल्ल राज्य की राजधानी थी और कारण बी बता रहा है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था।
इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और सी कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है। और डी में दिया है ए गलत है किंतु आर सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगर हम इसको ठीक प्रकार से देखें तो पहला जो ऑप्शन है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये भी सत्य है। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये दोनों सत्य है। लेकिन ये कारण नहीं है कि कुशीनगर की राजधानी जो है कुशीनगर मल्ल की राजधानी थी इसलिए जो है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण यहाँ हुआ, ये कारण नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। ऑप्शन ए विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास है। बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। सी दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। और डी विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। इसका आंसर भी हो जाएगा, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन ए चंपा, बी पावा, सी संवेद शिखर और डी ऊर्जयंत्र। इसका आंसर सी हो जाएगा संवेद शिखर। संवेद शिखर जो है पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण ये जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए महाकश्यप, बी धर्मसेन, डी अजातशत्रु और डी नागसेन। इसका आंसर ये हो जाएगा महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ऑप्शन ए देवदत्त, बी महाकश्यप और डी उपाली, सी उपाली है और डी आनंद। इसका आंसर ये हो जाएगा देवदत्त। देवदत्त जो है बुद्ध का चचेरा भाई था जो उनके जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। ऑप्शन ए संकर्षण तथा वासुदेव से, बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, सी संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से और डी केवल वासुदेव से। इसका आंसर भी हो जाएगा केवल वासुदेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। बी, दूसरा ऑप्शन है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। और तीसरा है उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। इसका आंसर सी हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। ऑप्शन ए सातवों ने, बी वैदिक आर्यों ने, सी तमिलों ने और डी अभीरों ने। इसका आंसर ये हो जाएगा सातवों ने वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम आरंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। पहला वैशाली, दूसरा राजगिरी, तीसरा कुंडलवन और चौथा है पाटलिपुत्र। ये स्थानों का ट्रिक ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। रावण पाकू होगा, पहला राजगिरी, दूसरा पाटलिपुत्र और तीसरा कुंडलवन, तीसरा है वैशाली, चौथा कुंडलवन है। और इस प्रकार अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर जो है राजगिरी दूसरा सबसे पहले हो जाएगा और उसके बाद वैशाली पहला दूसरे नंबर पे आएगा।
और तीसरा जो है तीसरे नंबर पे, इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर सी 57 का। एक मिनट जरा इसको हम फिर से देखते हैं। राजगिरी पहले है, दूसरा पहले नंबर पे आएगा, तीसरा वैशाली, राव, पाटलिपुत्र इसका सॉरी इसका आंसर डी हो जाएगा। पाटलिपुत्र से कुंडलबन सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है। गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ऑप्शन ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपाली और डी किसी को नहीं। इसका हम आंसर देखें तो आंसर डी हो जाएगा, किसी को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है। स्यादवाद सिद्धांत है ऑप्शन ए लोकायत धर्म का, बी शैव धर्म का, सी जैन धर्म का और डी वैष्णव धर्म का। स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है? इसका आंसर सी हो जाएगा, जैन धर्म का। स्यादवाद जो है जैन धर्म का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईस्वी पूर्व, बी 558 ईस्वी पूर्व, सी 561 ईस्वी पूर्व और डी है 544 ईस्वी पूर्व। इसका आंसर ये हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व, अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था ऑप्शन ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार और डी उज्जैन। इसका आंसर ये हो जाएगा विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सारनाथ, बी सांची, सी गया और डी अजंता। इसका आंसर भी हो जाएगा सांची। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए महाभारत, बी छांदोग्य उपनिषद, सी अष्टाध्यायी और डी भागवत पुराण। इसका आंसर भी हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी कलाचार्य, डी देवर्षि क्षमाश्रमण। इसका आंसर ए हो जाएगा स्थूलभद्र, अर्थात जैन संप्रदाय में जो प्रथम विभाजन हुआ था उसमें श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या भाजा। ऑप्शन ए हो जाएगा नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा है। नेक्स्ट, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू, पावा। इसका आंसर ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू, पावा। इसका आंसर डी हो जाएगा पावा। सिक्सटी 67 का जो आंसर है ये डी हो जाएगा पावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन ए संस्कृत देवनागरी, बी प्राकृत व अर्धमागधी, सी पाली व पूर्ण मागधी और डी है संस्कृत व ब्राह्मी।
इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, प्राकृत व अर्धमागधी। जैन साहित्य का संकलन जो है प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, सी मिलिंद और डी प्रसेनजीत। इसका आंसर सी हो जाएगा, मिलिंद। मिलिंद जो है बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत के समकालीन नहीं था, बाकी समकालीन थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। दूसरा, गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा कह रहा है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन तीनों में से कौन कथन सही है, कौन नहीं? इसका आंसर सी हो जाएगा, 2 और 3 कथन दूसरा और तीसरा सत्य, पहला गलत है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश जो चेटक की पुत्री न होकर के बहन थी। बाकी दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ऑप्शन ए संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। सी, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे उसको पहनने के लिए। और डी कह रहा है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह होता था, उस समारोह के अंतर्गत वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किया जाने वाला अपराधों की स्वीकारोक्ति का वो अवसर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित की गई उसकी अध्यक्षता किसने की? कश्मीर। इसका आंसर डी हो जाएगा, वसुमित्र। कश्मीर में जो बौद्ध संगीत आयोजित की गई, ये सबसे लास्ट थी कश्मीर के कुंडलमन में, इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 73। इसमें कथा ये दिया गया है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण आर कह रहा है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कह रहा है ए और आर दोनों सत्य था, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा बी ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा सी ऑप्शन कह रहा है ए सही किंतु आर गलत है। और डी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ही सही की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। ऑप्शन ए दीपवंश के विषय वस्तु का, बी दिव्यावधान के विषय वस्तु का, सी महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का और डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। इसका आंसर डी हो जाएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन के विषय वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के संवाद के रूप में है? ऑप्शन ए नागसेन, बी नागार्जुन, सी नागभट्ट और डी कुमारी भट्ट। इसका आंसर ए हो जाएगा, नागसेन।
मिलिंद पन्नो जो है राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवादों का संकलन है। नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए वज्रपाणी, बी मंजूश्री, सी पद्मपाणी और डी मैत्रेय। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, पद्मपाणी। अर्थात महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणी नाम से भी जानते हैं। ये जो वज्र प्राणी दिया है वज्रपाणी, ये इंद्र का नाम है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन ना हो। वज्र जहाँ आ जाए वहाँ उसका संबंध इंद्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। ऑप्शन ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में, बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसका आंसर सी हो जाएगा, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ऑप्शन ए अहिंसा पर बल, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा, और डी है स्तूप पूजा। इसका आंसर सी हो जाएगा, देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म में हीन और महायान संप्रदाय में मूल अंतर है, इसमें है देवी देवताओं की पूजा। अर्थात महायान ने भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा करना प्रारंभ कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, बी अशोक के समय में, सी कनिष्क के समय में, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर दोनों आपस में अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए एक तरफ बौद्ध संगीति दी गई है, दूसरा जो है अध्यक्ष दिया गया उसका। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष यहाँ संगीति प्रथम द्वितीय चतुर्थ संगीति दी गई, और अध्यक्ष में नाम दिया गया महाकश्यप, सबकामी, मोगलीपुत्ततीस और वसुमित्र। इसको 3-4 सेकंड में सम्मिलित कीजिए, उसके बाद आंसर बताते हैं। ये सिंपल है, सबके जो सामने दिया गया इसका आंसर वही है। प्रथम बौद्ध संगीति जो है उसका अध्यक्ष महाकश्यप था, द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष सबकामी था, तृतीय का मोगलीपुत्ततीस था, चतुर्थ का वसुमित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, और तीसरा कह रहा है जैन धर्म। इसको पहले ऑप्शन में दिया गया 1, 2 और 3, दूसरे में केवल 1, तीसरे में 2 और 3, और चौथे और डी में 1 एवं 3। इसका आंसर ए हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संगीति के 4 आयोजकों का सही क्रम है? ऑप्शन ए अशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। दूसरा है कनिष्क, अशोक, कालाशोक और अजातशत्रु, तीसरा अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, और चौथा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक एवं कनिष्क। यहाँ बौद्ध संगीति के 4 आयोजकों का सही क्रम में किसके काल में हुई थी? काल में बताना है, तो इसको ट्रिक से हम देख लेंगे। और पहले में अशोक है, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में जो है पहले में अजातशत्रु, इसका आंसर बी हो जाएगा, दूसरा कालाशोक,
तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? ऑप्शन ए जातक, बी सूक्त, सी विनय और डी अभिधम्म। इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 83 का हम अगर आंसर देखें कि निम्नलिखित में कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? ऑप्शन ए जातक, बी सूक्त, सी विनय और डी अभिधम्म। और इसका अगर आंसर देखें तो इसका आंसर ए हो जाएगा जातक। जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन संबंधित घटनाएं हैं, बाकी तीनों त्रिपिटक का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 हम देखते हैं। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, बी पार्श्वनाथ और निर्ग्रंथनाथ पुत्र, सी अश्वजित और संजय वेलठलीपुत्र और डी है, इसको वेठलीपुत्र कहते हैं, डी ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। और सर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नाम जो है ऋग्वेद में भी मिलता है, इनका उल्लेख। इस प्रकार इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।